आश्चर्य लगता है वो खुद जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं जहाँ के उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। 60% जातिगत समीकरण मेरे फेवर में है और वो 60% नौजवान है। जहाँ के नौजवान साथियों ने रोक कर इस बात को कहा कि भैया हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, हम लोग वोट आप ही को देंगे। ये सारी जो मुद्दे हैं तो देश के विरोध के मुद्दे हैं। आप चुनाव क्या देश के विरोध में लड़ना चाह रहे हैं? और ये पार्टी कहाँ की है? जब ये पार्टी चाइना की है तो चाइना की पार्टी इंडिया में बिहार में आकर अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च कर सार्वजनिक रूप से देश विरोध की बातों को करे तो आपको लगता है कि लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस होगा उसका कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी यदि वो यंग है और स्टैब्लिश है तो वो कभी दूसरे यंग चेहरों को मौका देना नहीं चाहता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। खगड़िया में है और यहाँ पर जो प्रत्याशी है एनडीए के चिराग पासवान के प्रत्याशी राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। आइए उनसे सीधी बात करते हैं कि खगड़िया के लोगों में जो भी भ्रम है, जो भी सोच रहे हैं उसके बारे में उनकी क्या सोच है। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। बहुत शुक्रिया। खगड़िया में हम घूम रहे हैं, वो मुद्दा जो अभी आप उठा रहे थे लोकल और बाहरी, इसका जवाब आप कैसे देंगे? अभी तो आपने दिया, हमारे दर्शकों को भी दिया। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा तभी आता है जब सामने वालों के पास विकास के मुद्दे हैं, तभी ये मुद्दा आता है। और जो ये मुद्दा लाने वाले लोग हैं, बोलने वाले लोग और बड़े मंच से बोलने वाले लोग हैं, मुझे आश्चर्य लगता है वो खुद जो है दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं जहाँ के उन्हें वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो ये वो भी इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनको लोकतंत्र जा सकते, ये आरोप लगा ही नहीं सकता। आपने एक उदाहरण दिया अभी रोहिणी आचार्य का कि रोहिणी आचार्य तो सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रही है, तो उन पर बात नहीं उठती है, राजेश वर्मा पर बात करती है क्योंकि राजेश वर्मा के विरासत में सियासत नहीं है। और जब आपकी विरासत में सियासत नहीं हो तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको सियासत का मौका मिले, राजनीति में आने का मौका मिले, तो जिनके विरासत में सियासत है उनको थोड़ी सी उस चीज़ को लेकर हैरानी और परेशानी होती है। लेकिन कम बेस में यही कहना चाहता हूँ कि मैं कभी व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता हूँ, मैं कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ और मैं सबको सम्मान देकर सबको साथ लेकर चलने पर ही विश्वास है। एक बड़ा आरोप अभी आपने लगाया कि चाइना के हैं संजय कुशवाहा, राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, धारा 370 हटाने की बात करते हैं, तो इसको आप किस रूप में देखते? इसमें देखना क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। आप इस बात को समझिए, सीपीआईएम यदि हिंदुस्तान में रहकर और हिंदुस्तान के विरोध में मैनिफेस्टो को अगर जारी करें कि हम 370 वापस बहाल कर देंगे, हम परमाणु शस्त्र और सैनिक कैंप जो है निरस्त कर देंगे, तो ये सारी जो मुद्दे हैं तो देश के विरोध के मुद्दे हैं। आप चुनाव क्या देश के विरोध में लड़ना चाह रहे हैं? और ये पार्टी कहाँ की है? जब ये पार्टी चाइना की है तो चाइना की पार्टी इंडिया में बिहार में आकर अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च कर सार्वजनिक रूप से देश विरोध की बातों को करे तो आपको लगता है कि लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस होगा उसका? लोग विरोध करेंगे और हम भी विरोध करते हैं और बिल्कुल मुझे मेरे स्टेटमेंट को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं। एक चीज और राजेश जी, कहा जाता है कि जो खगड़िया का जातीय समीकरण है वो आपके फेवर में नहीं है। चुनाव बिहार में जात पात पर होता है, जातीय समीकरण के आधार पर होता है, तो इसको आप कैसे तोड़िएगा? खगड़िया में कौन कहता कि मेरे फेवर में समीकरण नहीं है? 60% जातिगत समीकरण मेरे फेवर में है और वो 60% नौजवान है जी। वो नौजवान है 60%। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग जब घूम कर आ रहे थे तो हम लोगों का दौरा बहुत लंबे दूर तक एक अल्पसंख्यक क्षेत्रों में हुआ, जहाँ के नौजवान साथियों ने रोक कर इस बात को कहा कि भैया हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे, हम लोग वोट आप ही को देंगे, हम लोग विजन को वोट देंगे, हम लोग किसी जात पात धर्म मजहब को वोट देने वाले नहीं है। तो वो जो आबादी है ना, जो लोग मन में खुश हो रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनको लग रहा है कि पूरी तरीके से MY हमारा है, तो लोगों को सब मालूम है कि वो MY का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी हित के लिए करते हैं, लोगों के हित के लिए नहीं करते। अगर वो MY की बात करते हैं और लोक हित में काम करते हैं तो बेचारे आज पप्पू यादव जी की स्थिति होती है। खगड़िया को लेकर आप तमाम तरह की बातें करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं, नरेंद्र जी की गारंटी की बात करते हैं। खगड़िया में ऐसी कौन 3 चीज़ है जो चुनाव जीतने के बाद आप करते हैं? पहली तो प्राथमिकताओं में हम लोगों ने रखा है कि हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर हम लोग काम करें। और वो मुझे लगता है सबसे पहला काम यही होगा कि बेहतर सड़क का निर्माण,
और हर घर में जल का नल और पक्के का मकान, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार हम लोग स्थापित कैसे करें, वो हम लोग की प्रायोरिटी है। चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि वो भविष्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार के और युवा उनको पसंद करते हैं, तमाम लोग पसंद करते हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? पार्टी हित से ऊपर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर आप व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इस बात को बड़े दम से कह सकता हूँ और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने नौजवान साथी सुन रहे हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल आदमी यदि वो यंग है और स्टैब्लिश है तो वो कभी दूसरे यंग चेहरों को मौका देना नहीं चाहता। वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी का भाव अपने अंदर रखता है कि यदि कहीं सामने वाले को मौका देंगे, और इसका उदाहरण है कन्हैया कुमार, तो 2 बार प्रयास किया, उसको मौका नहीं दिया गया। तो वो इनसिक्योरिटी का भाव बाकी सब पॉलिटिकल लोगों में होता है, लेकिन हमारे नेता के अंदर वो गट्स है कि वो प्लेटफॉर्म देना जानते हैं यंग लोग। वहाँ पर ना जात पात का बंदिश है, ना बंधन है और ना ही इनसिक्योरिटी का भाव। आप देख लीजिए, लोग कहते थे किसी एक जाति विशेष की पार्टी है, मेरी पार्टी, हमारे नेता, उनके लिए जाति सिर्फ 3 ही 4, महिला, युवा, गरीबी, ये 3-4 ये जो है हमारे नेता के लिए जाति है और वो उस पर ही काम कर रहे हैं। तो महिला की बात कर रहे हैं, रेणु कुशवाहा यहाँ से दावेदार थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। आप महिला की बात कर रहे हैं, तो इस एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? रेणु कुशवाहा को टिकट नहीं मिला, वो आपके खिलाफ कैंपेन कर रही है। चलिए, बड़ी बहन है, उनकी भी अपनी ईमानदार प्रयास अपना कर रही है। जब अब गठबंधन में रही नहीं, जब एनडीए में है ही नहीं, तो महागठबंधन का समर्थन कर रही है। तो अब महागठबंधन में है तो उनका ईमानदार प्रयास है, अपना प्रयास करके उनको करना भी चाहिए। हम लोग उनको हमेशा से सम्मान देते हैं, कभी मुलाकात होगी तो फिर हम लोग सम्मान ही उनको देंगे। हम लोग अपने संस्कार का परिचय हमेशा देते हैं। तो राजेश वर्मा को क्या लगता है कि खगड़िया से जीत के राजेश वर्मा की गाड़ी दिल्ली पहुँचने वाली है? जीत और हार की भी यहाँ विषय ही नहीं है। जीत को लेकर तो हम लोग आश्वस्त हैं, बस हम लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग की मार्जिन कम से कम उतनी बड़ी हो कि हम लोग ये बता पाएँ उन तमाम लोगों को, महागठबंधन के साथियों को, कि कोई एनडीए का प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में उतरता है तो उसके जीत के आश्वस्त होने के पीछे की जो वजह है, वो वजह हम लोग को जिताती है। और वो वजह ये है कि हम लोग का चेहरा तय है। एनडीए के हर एक प्रत्याशी को पता है कि हम जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री वापस से नरेंद्र मोदी जी हैं। आखिरी सवाल है कि आप व्यापारी आदमी हैं, आप खुद कहते हैं कि हम व्यापारी आदमी हैं, तो व्यापारी आदमी तो हर चीज़ अपना ठोक बजा के देखता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान। तो क्या आपका आकलन है कि कितनी वोट से आप खगड़िया से जीत के जा रहे हैं? आपका अपना व्यापारिक अनुभव क्या कर रहा है? नहीं, राजनीति और व्यापारिक दोनों अलग चीज़ है। मैं व्यापारिक बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं राजनीति 2015 से सक्रिय हूँ, लेकिन मैं व्यापारिक बैकग्राउंड से आता हूँ। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, मैं राजनीतिक परिवेश से नहीं आता हूँ, मेरे बैकग्राउंड में कोई राजनीति में नहीं है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। तो व्यापारिक बैकग्राउंड से आने के पीछे का लाभ ये ज़रूर होता है कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जाएँ वहाँ पर किस तरीके से आप आर्थिक रूप से उस क्षेत्र को मजबूत करें, वहाँ रोजगार का, क्योंकि कोई भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए वहाँ पर जो संभावनाएं, उन तमाम संभावनाओं पर काम करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखता हूँ कि यहाँ असीमित संभावना है। खगड़िया के लोग एक और सफाई चाहते हैं आपसे। आप पर आरोप लगता है कि आप पर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, बारे आपराधिक मामले हैं, तो ऐसी छवि से खगड़िया की छवि को नुकसान पहुँचा, इस पर आप क्या समझ? देखिए, 12 मुकदमे मैंने खुद अपने नॉमिनेशन में डाला, और आप इस बात को समझिए कि 12 मुकदमों में 8 मुकदमे आचार संहिता का उल्लंघन है। तो आचार संहिता का उल्लंघन क्या होता है वो आप जान ही रहे हैं, वो कोई बहुत मामला है नहीं। बचे हुए 4 जो है वो भागलपुर नगर निगम आम आवाम की आवाज़ की लड़ाई लड़ने के क्रम में मेरे ऊपर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने किए थे। इसमें SC/ST केस एक उन्होंने करवाया था किसी कर्मचारी से, सरकारी काम में व्यवधान, सरकारी, तो ये तमाम मामले हैं। तो इससे कोई बहुत ऐसा मामला नहीं है कि कोई हमने हत्या का या अपहरण का कोई ऐसा मामला, मेरे ऊपर कोई ऐसा गंभीर आपराधिक मामला। और ये मामले तो मैं फिर आपको कहता हूँ कि हम लोग कभी किसी को जाति सूचक तो बहुत दूर की बात होगी, किसी को अभद्र बात गाली भी देना जो है वो हमारे संस्कार में नहीं है। तो ये तो आरोप कोई किसी पर लगा सकता है, बात ये है कि आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है वो बात। आरोप तो लगते रहेंगे, पहले भी लगे, अभी भी लगे, आगे भी लग सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मौजूद थे आपकी सभा में, कह रहे थे कि फिल्म का हीरो आ गया, हीरो दिखता है हमारा सांसद का प्रत्याशी। तो क्या एक हीरो सही मायनों में खगड़िया का हीरो बनेगा 24 के बाद?
नहीं, हीरो की परिभाषा मेरे परिप्रेक्ष्य में ऐसी है कि यदि आप 100 लोगों का काम भी अगर करते हैं, उनकी परेशानी से उनको निकालते हैं, तो बिल्कुल आप हीरो बन जाते हैं। देखने में हीरो बनना वो मेरे इसमें मैं उसको बहुत गंभीरता से लेकर उस बात को। हाँ, ये तो चलिए भगवती की कृपा है, माँ बाप के संस्कार है, और कि मुझे एक अच्छा सब कुछ से उन्होंने नवाजा ऊपर वाले ने। बस अब क्या है कि उनके दिल पे जगह कैसे बना पाऊँ, जो उन्होंने विश्वास दिखाया है, जो खगड़िया के लोकसभा के लोगों ने, सभी जनता जनार्दन ने, उनके काम को करके उनके बीच हीरो बनने की जरूर ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश को हम लोग पूरे दम से पूरा करने का काम करेंगे। राजेश वर्मा, आप जी हमसे बात की, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेश वर्मा जी, कि उनका साफ कहना है कि हम हीरो तब बनेंगे जब खगड़िया की जनता के लिए सही मायनों में हम कुछ काम कर पाएंगे। इसके अलावा उनका मुद्दा साफ है, खगड़िया का विकास करना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। 2 एजेंडा साथ साथ में है, और अपने पर लगे आपराधिक मामलों में उन्होंने सफाई दी है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। जब तक कोई आरोप साबित नहीं हो जाता, कोई दोषी नहीं हो सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।